हाय किड्स, वेलकम टू माय चैनल फ्रीवे टू इंग्लिश। आज का जो वीडियो है उसमें हम करेंगे चैप्टर 4.2 पीवी सिंधु एन आइकन ऑफ सक्सेस। आइकन का मतलब होता है प्रतिमा, तो वो सक्सेस की प्रतिमा है पीवी सिंधु। पीवी सिंधु कौन है? इंडिया की बहुत ही फेमस बैडमिंटन प्लेयर है। पीवी सिंधु और पुसरला वेंकटा सिंधु इज एन एस शटलर एंड सिल्वर मेडलिस्ट एट 2016 रियो समर ओलंपिक्स। पीवी सिंधु या फिर इनका पूरा नाम है पुसरला वेंकटा सिंधु। ये जो है ये टॉप बैडमिंटन प्लेयर है। एस शटलर का मतलब हुआ टॉप की बैडमिंटन प्लेयर। एस का मतलब होता है टॉप और शटलर होता है बैडमिंटन प्लेयर। तो टॉप की बैडमिंटन प्लेयर हैं और 2016 का जो रियो समर ओलंपिक्स हुआ था उसमें इन्हें सिल्वर मेडल मिला था। This young badminton player from Andhra Pradesh was born to volleyball players P.V. Ramana and P. Vijaya in the year 1995। तो ये जो है ये यंग बैडमिंटन प्लेयर जो हैं ये आंध्र प्रदेश से हैं और इनका जन्म जो है पीवी रामना और पी विजया के घर में हुआ था 1995 में, जो कि वॉलीबॉल प्लेयर्स हैं। तो इनके जो माँ बाप हैं वो दोनों ही वॉलीबॉल प्लेयर्स हैं और इनका जन्म हुआ था 1995 में। Her father was honored with Arjuna Award for having displayed excellence in his sport। इनके पिताजी को अर्जुन अवार्ड भी मिल चुका है क्योंकि उन्होंने जो है वॉलीबॉल में जो है बहुत ही अच्छा खेल का प्रदर्शन दिखाया था। One of the youngest and talented badminton players of the contemporary times, Sindhu has featured in top 10 in the world badminton rankings for the most part of 2014। तो ये जो है ये बहुत ही यंग और बहुत ही टैलेंटेड बैडमिंटन प्लेयर हैं आज के समय की। कंटेम्प्रेरी टाइम्स यानी आज के टाइम की बहुत ही यंग और बहुत ही टैलेंटेड प्लेयर हैं। और ये जो है 2014 की जो रैंकिंग आई थी वर्ल्ड बैडमिंटन प्लेयर्स की उसमें ज्यादातर टाइम जो है पूरे साल भर जो है ये ऑलमोस्ट टॉप 10 में रही थी। टॉप 10 जो प्लेयर थे वर्ल्ड के बैडमिंटन में उनमें इनका नाम था। PV Sindhu started playing badminton from the age of 8 after she drew inspiration from Pulela Gopichand's victory in All England Open Badminton Championship in 2001। तो इन्होंने जो है 8 साल की उम्र से बैडमिंटन खेलना स्टार्ट कर दिया। इंस्पिरेशन कैसे मिला? इन्होंने पी गोपीचंद का जो है 2001 का जो गेम था चैंपियनशिप वाला ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप वो देखा और उनकी जीत को देख के जो है इन्हें इंस्पिरेशन मिली कि मुझे यही स्पोर्ट्स खेलना है। That's the reason why she chose badminton over volleyball, although her parents were professional volleyball players। और यही रीजन है इस गेम की वजह से ही जो है इन्होंने बैडमिंटन को चुना और वॉलीबॉल को नहीं, जबकि इनके माता पिता जो है दोनों प्रोफेशनल वॉलीबॉल प्लेयर्स थे। Her initial apprenticeship started with Mehboob Ali at the badminton courts of Indian Railway Institute of Signal Engineering and Telecommunications in सिकंदराबाद। जो सबसे पहली उन्होंने ट्रेनिंग ली वो थी महबूब अली के अंडर में सिकंदराबाद में इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ सिग्नल इंजीनियरिंग एंड टेलीकम्युनिकेशंस यहाँ पे। उसके बाद जो है इन्होंने पी गोपीचंद की जो बैडमिंटन एकेडमी थी उसे ज्वाइन किया ताकि ये जो अपना स्किल है उसे और एनहांस यानी उससे और ज्यादा बेहतर कर सकें। सक्सेस कैसे मिली? सिंधुज फर्स्ट मेजर रिकॉग्निशन केम इन द फॉर्म ऑफ द 5th सर्वो ऑल इंडिया रैंकिंग चैंपियनशिप फॉर अंडर 10 कैटेगरी। तो सबसे पहला जो बड़ा सम्मान इन्हें मिला था वो था जो 5वीं ऑल इंडिया रैंकिंग चैंपियनशिप थी अंडर 10 कैटेगरी की। उसके बाद जो है उन्होंने सिंगल्स टाइटल भी जीता अंबुजा सीमेंट ऑल इंडिया रैंकिंग में। In the under 13 category, Sindhu won doubles titles at the IOC All India Ranking, Krishna Khaitan All India Tournament, the Sub Junior Nationals and All India Ranking in Pune। अंडर 13 कैटेगरी में जो है उन्होंने डबल्स के टाइटल जो है इन सारी कंपटीशन में जीते थे। At the 51st National School Games in India, Sindhu won the gold medal in under 14 category। अंडर 14 कैटेगरी में जो है उन्हें गोल्ड मेडल मिला था 51st नेशनल स्कूल गेम्स इंडिया में। सिंधुज डेब्यू एंड परफॉर्मेंस एट इंटरनेशनल लेवल। इंटरनेशनल लेवल पे जो है अंतरराष्ट्रीय लेवल पे जो है उन्होंने कैसे स्टार्ट किया? पीवी सिंधु didn't take much time to launch and establish herself as a promising player in the global arena। तो पीवी सिंधु जो है उन्होंने ज्यादा टाइम नहीं लिया अपना इंटरनेशनल करियर स्टार्ट करने में, तो खुद को जो है उन्होंने लॉन्च किया, अपना करियर स्टार्ट किया और उन्होंने दिखाया कि वो बहुत ही प्रॉमिसिंग प्लेयर हैं, यानी वो जीत सकती हैं, उनके अंदर बहुत ज्यादा हिम्मत है और उनके अंदर इतना टैलेंट है, तो प्रॉमिसिंग थी वो।
ग्लोबल अरीना में यानी इंटरनेशनल सीन में, जो पूरा दुनिया का जो मंच था बैडमिंटन का, वहां पे उन्होंने दिखाया कि वो बहुत ही प्रॉमिसिंग प्लेयर हैं। She won a bronze medal at the 2009 Sub Junior Asian Badminton Championship held in Colombo. तो कोलंबो में जो सब जूनियर एशियन बैडमिंटन चैंपियनशिप हुई थी 2009 में, उसमें उन्हें ब्रॉन्ज मेडल मिला था। The star player bagged silver in the women's singles at Iran Fajr International Badminton Challenge in 2010 and found a place in the national team at the 2010 Uber Cup. तो उन्हें जो है सिल्वर मिला वुमेन्स की सिंगल्स के गेम में ईरान फजर इंटरनेशनल बैडमिंटन चैलेंज में 2010 में, और उसके बाद जो नेशनल टीम थी हमारे देश की ऊबर कप के लिए, उसमें भी उन्हें जगह मिल गई। पीवी सिंधुज रीसेंट रिकॉग्निशंस, हाल ही के टाइम में उन्हें क्या क्या सम्मान मिले हैं। On 7 जुलाई 2012 सिंधु won एशिया यूथ अंडर 19 चैंपियनशिप। तो 7 जुलाई को जो है उन्होंने ये एशिया यूथ अंडर 19 चैंपियनशिप जीती। Sindhu's performance at Malaysian Open 2013 made her win the maiden Grand Prix gold title. उनकी परफॉर्मेंस जो है मलेशियन ओपन 2013 में जो है उसकी वजह से उन्हें जो है जो पहला टाइटल था गोल्ड टाइटल, यानी ये पहली बार कंपटीशन हुई थी उसमें जो पहला गोल्ड टाइटल था वो उन्हें मिला। The best moment in her career perhaps came in the same year when she became India's first medalist in women's singles at the Badminton World Championship. उनका जो करियर है उसका जो सबसे बेस्ट मोमेंट था वो आया इसी साल, जब उन्हें जो है इंडिया की वो पहली मेडलिस्ट बनी वुमेन सिंगल्स में, जब वर्ल्ड की जो बैडमिंटन चैंपियनशिप थी वो हुई। तो वर्ल्ड की बैडमिंटन चैंपियनशिप में जो है उन्हें मेडल मिला, तो वो इंडिया की पहली थी बैडमिंटन प्लेयर जिसे मेडल मिला। पीवी सिंधु ended 2013 on a happy note by winning Macau Open Grand Prix gold title and also won the Arjun Award. तो उन्हें जो है मकाऊ ओपन ग्रैंड प्री में गोल्ड टाइटल मिला, फिर उसके बाद अर्जुन अवार्ड भी उन्हें मिला, जो कि जो है हमारे देश का सबसे हाईएस्ट स्पोर्ट्स पर्सन का ऑनर है। जो सबसे बड़ा अवार्ड होता है स्पोर्ट्स पर्सन के लिए हमारे देश में, अर्जुन अवार्ड, वो उन्हें मिला। 2014 में जो है उन्हें बैक टू बैक बहुत सारे मेडल्स मिले वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप में, और वो पहली भारतीय महिला बनी जिसे इतने सारे मेडल्स मिले। In November 2015, she bagged successive women's singles title at the Macau Open Grand Prix Gold. 2015 में भी जो है उन्हें दोबारा मकाऊ ओपन ग्रैंड प्री में जो है गोल्ड मिला। तो ये जो है सक्सेसिव यानी एक के बाद, पिछले साल भी मिला था, इस साल भी मिला, तो एक के बाद दूसरा जो है उन्हें गोल्ड टाइटल मिला। ईयर 2016 में जो है उन्हें मलेशिया मास्टर्स ग्रैंड प्री में गोल्ड मिला वुमेन सिंगल टाइटल में, जहां पे उन्होंने स्कॉटलैंड की क्रिस्टी गिलमोर को डिफीट किया, उन्हें हराया फाइनल में। अगस्त में जो है वो सेमीफाइनल में पहुंची वुमेन सिंगल्स इवेंट में 2016 समर ओलंपिक्स में, जहां पे उन्होंने जो वर्ल्ड की नंबर 2 प्लेयर थी वोंग यीहान, उसे जो है उन्होंने हराया था। तो वो जो है वुमेन्स का जो सिंगल इवेंट था उसमें जो है वो सेमीफाइनल में पहुंची। उसके बाद उन्होंने हिस्ट्री बनाई, फाइनल में जो है उन्होंने जापान की जो नोजोमी ओकुहारा थी उसे जो है बीट करा सेमीफाइनल में, और वो फाइनल में पहुंच गई, और उसके बाद जो है उन्हें सिल्वर मेडल मिला। तो जब उन्होंने फाइनल खेला तो वो जीत नहीं पाई, उसमें जो है गोल्ड जो है स्पेन की कैरोलाइना मरीन को मिला, और इन्हें जो है सिल्वर मेडल मिला रियो ओलंपिक्स में। Later she defeated Carolina Marin and won 2017 India Open Super Series title। और ये जो प्लेयर है जिससे जो है वो ओलंपिक्स में हार गई थी, उसी प्लेयर को जो है उन्होंने 2017 में जो इंडिया ओपन सुपर सीरीज हुई थी उसमें उन्होंने उन्हें हरा दिया था। नोटवर्दी ऑनर्स और कौन कौन से जो है अद्भुत सम्मान जो है उन्हें मिले हैं, उन्हें जो है पद्मश्री मिला 2015 में, जो कि इंडिया के नागरिक हैं उन्हें जो सम्मान दिया जाता है उसमें फोर्थ हाईएस्ट है, चौथा सबसे बड़ा सम्मान है। 2016 में जो है उन्हें राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मिला, और उन्हें जो सबसे बड़ा एंडोर्समेंट यानी जो है सबसे बड़ी जो उनकी प्रशंसा हुई वो थी गोपी चंद ने की। उन्होंने कहा कि उनका जो डेडिकेशन और कमिटमेंट है स्पोर्ट के लिए, यानी ये जो हमेशा वो मेहनत करती रहती हैं कि वो और अच्छा करें और अच्छा करें, ये जो है द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर इन सिंधुज गेम इज हर एटीट्यूड एंड द नेवर से डाई स्पिरिट। तो जो उनका जो खेल है उसमें जो सबसे बड़ा जो स्ट्राइकिंग फीचर है, जो सबसे ध्यान देने योग्य और जो सबसे तारीफ वाली जो बात है वो ये है कि उनका जो एटीट्यूड है
वो ऐसा है कि वो कभी भी हार नहीं मानेगी, नेवर से डाई स्पिरिट है, यानी कभी भी जो है हार नहीं मानने वाला जो उनका एटीट्यूड है, वही जो है सबसे ज्यादा जो है उनकी प्रशंसा करने वाली चीज है। यही जो है चीज जो है उन्हें इतना बढ़िया प्लेयर बनाती है। बेस्ट चीज क्या है उनके गेम में? वो हार नहीं मानेगी, कितना भी कुछ भी हो जाए वो खेलती रहेंगी, अगर आज वाला गेम नहीं हुआ तो अगला वाला हो जाएगा, बट वो इंसान गिव अप नहीं करता है। ये उसकी बेस्ट क्वालिटी है। PV Sindhu has been pushing the envelope like no young badminton player had done before in the history of women's badminton in India. तो जो पीवी सिंधु है वो जो है बस अपनी जो रीच है उसे बढ़ाती ही जा रही हैं, यानी जो है वो दुनिया को दिखा रही हैं कि जो इंडिया का जो बैडमिंटन प्लेयर है वो क्या नहीं कर सकता है। वो ये जो लाइन है इसे क्रॉस करती ही जा रही है, तो जो सीमा है उसे वो आगे बढ़ाती जा रही है कि यहाँ नहीं रुकूंगी और आगे करूंगी, इससे ज्यादा जाऊंगी, इससे बेटर करूंगी। तो वो जो है अपनी जो रीच है उसे बढ़ाती जा रही हैं और अपने स्किल्स को इम्प्रूव कर रही हैं। At an interview, Sindhu was asked how much mentoring guidance her father and mother had been able to give her and how involved they were in her sports career. In her own words, तो एक इंटरव्यू में जो है उनसे पूछा गया कि उनके माता पिता की गाइडेंस, जो मेंटरिंग है, जो ट्रेनिंग उन्होंने दी है, जो वो एडवाइस देते हैं, उससे उन्हें कितनी मदद मिली है और वो कितने इन्वॉल्व रहते हैं उनके गेम में। तो उन्होंने इस चीज का क्या जवाब दिया? Guidance wise, every time I go for national level tournaments, they accompany me there, and when I practice and play, they tell me what I am doing. तो जब भी जो है मैं किसी नेशनल लेवल के टूर्नामेंट पे जाती हूँ तो गाइडेंस के लिए मेरे माता पिता जो है साथ में जरूर जाते हैं, और जब भी मैं प्रैक्टिस करती हूँ, जब भी मैं खेलती हूँ, वो मुझे बताते हैं कि मैं क्या कर रही हूँ, क्या सही है क्या गलत है, वो मुझे बताते रहते हैं। My dad gives me a summary of how I play, and it is very helpful because as outsiders, those who look at it know more about the game. तो मेरे जो पिताजी हैं वो मुझे बताते हैं एंड में कि मैंने कैसे खेला, इस शॉट को मैंने कैसे मारा, ये मैंने कैसे मारा, वो मुझे एक समरी दे देते हैं। और इससे जो है मुझे बहुत मदद मिलती है, क्योंकि वो आउटसाइडर है, वो बैडमिंटन नहीं, वो वॉलीबॉल के प्लेयर है, राइट। तो जब कोई आउटसाइडर मुझे बताता है कि मैंने ऐसे किया और वैसे किया, तो इससे जो है बहुत मदद मिलती है, क्योंकि एक आउटसाइडर को जो है, आप जब दूर से देख रहे हो किसी गेम को, राइट, तो आपको समझ में आ रहा है कि प्लेयर ने यहाँ पे क्या गलत किया, वहां पे क्या किया, क्योंकि आप दूर से देख रहे हो, आप आउटसाइडर हो, राइट। कभी कभी जब हम खेलते हैं तो हमें समझ में नहीं आता है हमने क्या गलती की, बट कोई दूसरा अगर हमें पिन पॉइंट करे तो हमें वो समझ में आता है। As badminton players, we obviously know a few things, but someone from the outside can pinpoint stuff that we may not have noticed easily. तो हम बैडमिंटन प्लेयर्स हैं तो हमें ऑफ कोर्स चीजें तो पता है, बट कभी कभी क्या होता है जब हम गेम खेलते हैं हमें समझ में नहीं आ रहा है क्या किया, बट कोई दूसरा अगर बताएगा तो हमें जो है ज्यादा समझ में आता है कि अच्छा ये जो मैंने किया ये गलत था। सो बोथ एज काउंसलर्स एंड पेरेंट्स इट इज रियली हेल्पफुल। तो इसलिए जो है मेरे माता पिता जो है वो वहां पे आके ये जो मुझे सलाह देते हैं और माता पिता की तरह जो मुझे गाइड करते हैं, इससे जो है मुझे बहुत मदद मिलती है। इन द सेम इंटरव्यू अ प्रैक्टिकल क्वेश्चन वाज आस्क्ड। तो इसी इंटरव्यू में उनसे एक और प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा गया। इट्स नॉट पॉसिबल फॉर अ बैडमिंटन प्लेयर टू विन वीक इन एंड वीक आउट। तो ये तो पॉसिबल नहीं है कि कोई बैडमिंटन प्लेयर जो है हर हफ्ते जीत ले, हर गेम जो वो खेल रहा है वो जीतता जाए, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। वीक इन एंड वीक आउट का मतलब होता है हर हफ्ते, यानी आप हर जो गेम खेल रहे हो वो जीत जाओ, राइट, ये तो पॉसिबल नहीं है। As a top player, how did she manage to just go to a tournament and psychologically deal with an early loss? Did it hurt when she didn't win? तो एक टॉप की प्लेयर होने से जो है उन्होंने ये कैसे मैनेज किया कि जब भी जो है वो टूर्नामेंट में जा रही हैं, तो जब भी जो है उनकी हार हो रही है, वो जीत नहीं पा रही हैं, तो अपने आप को दिमाग से उन्होंने कैसे प्रिपेयर किया, साइकोलॉजिकली उन्होंने कैसे डील किया इस चीज से, कि हार को डील करना इतना आसान नहीं है ना, राइट। अगर हम भी कोई टेस्ट दे, मार्क्स अच्छे नहीं आए तो हम दुखी हो जाते हैं, और वो तो एक के बाद टूर्नामेंट्स में गेम खेलती जाती हैं, तो कोई गेम जीतेंगी कोई नहीं जीतेंगी। तो ये जो हार है इससे वो कैसे डील करती हैं, क्या उन्हें बुरा लगता है जब वो जीतती नहीं है? To this she replied, if you don't play well and lose in the first round, second round you feel bad, especially if you are one of the top players. तो उन्होंने इस चीज का जवाब दिया कि अगर जो है तुम अच्छा नहीं खेलो और पहले राउंड में हार जाओ, दूसरे राउंड में हार जाओ, तो तुम्हें बुरा लगता है, स्पेशली अगर तुम टॉप के प्लेयर हो और तुमसे कोई छोटा प्लेयर है जिससे तुम हार गए। But you need to come out of it and practice harder and identify and learn from your mistakes. But तुम्हें जो है उस चीज से अपना दिमाग निकालना पड़ेगा, हार को अपने दिमाग से निकाल दो
और ज्यादा प्रैक्टिस करो और ध्यान दो कि तुम्हारी गलतियां क्या क्या हैं और उन गलतियों को सुधार लो। आई थिंक टू कम आउट ऑफ इट टेक्स टाइम। मुझे लगता है कि ये जो हार का जो दिमाग है, जो माइंडसेट है, जब हार जाते हैं तो हम इतने सैड हो जाते हैं, उससे बाहर निकलना इतना आसान नहीं है। बट अप्स एंड डाउन्स आर ऑलवेज देयर एंड यू नीड टू कोप विद इट। बट ये तो लगा ही रहता है, राइट? जीत और हार तो लगी ही रहती है। हमें जो है इससे डील करना आना चाहिए। हमें लाइफ में जो है ये जरूरी है कि हम सीख जाएं। हार जीत लगी रहती है, तो हमें इससे डील करना है। हैट्स ऑफ टू यू सिंधु एंड विश यू इवन ग्रेटर सक्सेस। आपको जो है बहुत बहुत शुभकामनाएं सिंधु, और हम जो है यही आशा करेंगे कि आपको इससे भी ज्यादा और ज्यादा तरक्की मिले। हैट्स ऑफ का मतलब होता है जब हम किसी की प्रशंसा करते हुए कहें कि हैट्स ऑफ टू यू, तुमने कितना अच्छा काम किया है। तो जब भी किसी की हम प्रशंसा करते हैं तो हम इस फ्रेज को यूज करते हैं, हैट्स ऑफ। Thank you for watching. If you liked the video, please like, share and subscribe the channel. Thank you.